वार एंड वार पॉलिसी। जापान की संसद ने एक आपात बैठक बनाकर बैठक में एक विवादित द्वीप को, जिस पर चीन अपना हिस्सा मानता है और जापान कहता है 1972 से ही हमारा इस पर अधिकार है, यह मेरा है, उस पर जापान ने अपना कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको अपने जिम्मे में ले लिया। चीन से भारत में एक झड़प भी, भीषण झड़प भी हो चुका है और उधर जापान ने मौका का लाभ देखते हुए संसद से कानून पास करवाकर द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया। कमांडर स्तर की बातचीत भारतीय सेना के कमांडर और चीनी सेना के कमांडर की बातचीत 22-23 को हुई। इसमें 5 सूत्री मांगों पर विचार किया गया, इस पर चीनी सेना के कमांडर ने सहमति भी दे दिया। लेकिन भारत की सेना का जो मांग था, जो पहले सीमा से चीनी सैनिक वापस जाएं, इस पर चीन ने अपना नरम मुख दिखाते हुए सहमति दे दिया। लेकिन समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया। यह बैठक भी चीन के आग्रह पर ही हुआ था। मेरा मानना है चीन भारत को भी युद्ध की धमकी देता है, अमेरिका को भी युद्ध की धमकी देता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी देता है, तो वह इतना बेचैन क्यों है बैठक के लिए? भारतीय सेना के साथ कमांडर स्तर की बात करने के लिए। मेरा राजनीतिक विश्लेषण है, चूँकि जापान से उसका युद्ध अवसंभावी हो गया है और चीन अपने सेना को, तीनों सेना को जापान की ओर कूच करने का आदेश भी दिया है, इसलिए भारत से युद्ध में सीमा पर थोड़ा नरमी दिखाते हुए, इसलिए वह बैठक कर इधर शांत रहें और जापान से पहले फैसला कर लें, इस पर वह अपना, इसलिए कमांडर स्तर की बातचीत करने के लिए चीन बेचैन था। यह हुआ 1 सप्ताह पहले पिथौरागढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग से, यह उत्तराखंड में पड़ता है, एक ट्रक पुल होकर गुजर रहा था और वह पुल ट्रक के भार से टूट गया और नदी में पुल जा गिया। यह घटना छोटी थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय प्रधानमंत्री थे और बिहार के मुख्यमंत्री, तत्कालीन बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेल मंत्री थे और जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे। चीन से पहले झड़प हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी की सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। ट्रेन के माध्यम से वह ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया, लेकिन वह ट्रेन गंतव्य पर नहीं जाकर बीच रास्ते में ही उसका सिग्नल नहीं दिया गया और बीच रास्ते में ही हमारे लगभग 400 सैनिक सरहद पर जाने से पहले ही शहीद हो गए। पुलवामा अटैक हुआ है कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले, इसमें भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। हमारा सेना, हमारा CRPF कहीं भी जाता है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है?
आज तक भारत में यह हुआ है। कोई हादसा हो गया, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के नेतृत्व में 1-2 आयोग बना दिया जाए और राजनेता लोग अपनी छवि को साफ करके दिखाने में लगे रहते हैं। आयोग बनाकर अपना काम, अपना समय काट लेते हैं। इसलिए पिथौरागढ़ की घटना को देखते हुए 95-96 में जो रेल हादसा हुआ था, जिसमें हमारे 200-400 सैनिक मर गए थे, ट्रेन हादसा में पुलवामा में 40 CRPF जवान पर आतंकवादी ने हमला किया था। सेना को जब हम कहीं भी ले जाते हैं, इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, तो उसका निर्वहन भी उसका होना चाहिए। नितिन गडकरी जी सभी विषयों पर बोलते हैं, लेकिन यह पिथौरागढ़ में जो घटना हुआ इस पर कुछ नहीं बोले। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करते हैं, जो सेना जिस रूट से जा रहा है और जिस रूट से उसे भेजा जाएगा, उस रूट की हवाई जहाज, ट्रेन मार्ग, सड़क मार्ग, उस रूट की उस विभाग से पूरी जांच करवाई जाए। उसकी जांच के बाद प्रधानमंत्री स्तर पर उस मार्ग का निरीक्षण किया जाए। पुल, पुलिया, सड़क सभी का, हवाई जहाज तक का भी जांच करवाई जाए हमारे। उसके बाद प्रधानमंत्री स्तर पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, जो कहीं किसी तरह की त्रुटि नहीं रहे और हमारा सेना, अर्धसैनिक बल अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचे। इस बीच में जब तक जापान से चीन उलझ रहा है, तब तक प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, पुलिया, ब्रिज, हवाई जहाज मार्ग, सभी मार्गों को चुस्त दुरुस्त और जांच करवा लें। जहाँ पर उसकी गुणवत्ता की जांच करवाएं, उसकी मजबूती की जांच करवाएं, दूसरे राज्य के इंजीनियर से, अपने स्तर के इंजीनियर से, विदेश के इंजीनियर से, जो भविष्य में कोई सेना जब युद्ध के लिए जा रहा हो तो सेना के किसी भी कार्य में कोई बाधा भारत सरकार से, भारत देश के अंदर उसे किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। वह स्वकुशल सीमा पर पहुँचे। इसे कहते हैं वार एंड वार पॉलिसी। सेना की स्वकुशल गंतव्य पर पहुँचना यह वार एंड वार पॉलिसी का एक हिस्सा है। धन्यवाद।